प्राचीन काल की बात है। गंगा तट पर एक दिन श्री गणेश गहन तपस्या में लीन थे। उनका मन पूर्णतः ब्रह्मचर्य और साधना में डूबा हुआ था। चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी और वातावरण में अद्भुत शांति थी। उसी समय वहां पहुंची तुलसी देवी। वे अत्यंत सुंदर, दिव्य, तेजस्विनी और पवित्रता की मूर्ति थी। गणेश जी की दिव्यता को देखकर उनका हृदय गणेश के प्रति आकर्षित हो गया। तुलसी ने विनम्र स्वर में कहा, हे विघ्नहर्ता, आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। आप ही मेरे योग्य पति हैं। कृपा करके मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। गणेश जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे देवी, आपका हृदय पवित्र है, किंतु मेरा जीवन तपस्या और ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित है। विवाह मेरे लिए संभव नहीं है। यह सुनकर तुलसी के भीतर का मोह क्रोध में बदल गया। उन्होंने कहा, हे गणेश, यदि आपको मेरा प्रस्ताव अस्वीकार है तो मैं आपको शाप देती हूँ। आपका विवाह अवश्य होगा और स्त्री से आप बच नहीं पाएंगे। यह सुनकर तुलसी के भीतर का मोह क्रोध में बदल गया। उन्होंने कहा, हे गणेश, यदि आपको मेरा प्रस्ताव अस्वीकार है तो मैं आपको श्राप देती हूँ। आपका विवाह अवश्य होगा और स्त्री के बंधन से आप बच नहीं पाएंगे। गणेश जी ने भी गंभीर स्वर में प्रतिशाप दिया, हे तुलसी, विवाह के मोह ने तुम्हें अंधा कर दिया है, अतः तुम भी श्रापित हो। तुम्हारा उपयोग केवल देवताओं और विष्णु पूजा में होगा, परंतु कोई भी तुम्हें गणेश पूजा में अर्पित नहीं करेगा। तुलसी स्तब्ध रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आवेश में आकर कैसी गंभीर भूल कर दी है। तब उन्होंने करुणापूर्वक गणेश से क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, हे तुलसी, तुम्हारी भक्ति सदा शुद्ध और पवित्र रहेगी। जहाँ जहाँ विष्णु पूजे जाएंगे वहाँ तुम्हारा स्थान रहेगा। तुम्हें पूजाओं की महत्ता का प्रतीक माना जाएगा। अतः इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई। तभी से परंपरा बन गई कि गणेश पूजा में तुलसी का दल प्रयोग करना वर्जित है, जबकि विष्णु पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है। यह कथा सिखाती है कि अत्यधिक मोह और क्रोध साधना को भी विचलित कर सकता है, और सच्चा साधक वही है जो धैर्य और संयम से अपने मार्ग पर अडिग रहे। जय श्री गणेश। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।